हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले यह केवल बैंकिंग में आता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, और आजकल ये यूपीएसआई हो गया या जितने भी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि आखिर ये इनइक्वलिटी, ये असमानता होता क्या है और इसमें किन टाइप के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए असमानता कुछ भी नहीं है। ये जो टॉपिक है, ये जो आपका असमानता टॉपिक है, ये जो आपका असमानता टॉपिक है, ये टोटली संकेतों पर आधारित टॉपिक है। ठीक है, ये टोटली सिंबल्स पर आधारित टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, पहला ए और दूसरा क्या बी, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आप इनके बीच में कितने प्रकार के रिलेशन निकाल सकते हो? तो आप कहोगे या तो सर ए बड़ा होगा बी से, या तो सर ए छोटा होगा बी से, और या तो सर ए बराबर होगा बी के। यही तीन संकेत, यही तीन सिंबल तो इन दो वेरिएबलों के बीच में लग सकता है। कौन कौन सा? पहला ग्रेटर का, दूसरा लेसर का और तीसरा इक्वल का। ठीक है, अच्छा, ये जब तीन संकेत इन दोनों वेरिएबल के बीच में लग रहा है तो ये एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितना संबंध निकाल रहा है? तो भाई जब ये जो लगा हुआ है तो ये क्या बता रहा है कि ए क्या है? बड़ा है। ए बड़ा है किससे? बी से। ठीक है, अच्छा, ये क्या बता रहा है कि ए क्या है? छोटा है किससे? बी से। ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि ए क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है किससे? बी से। यही तो आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो तीन सिंबल हैं, ये एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितने रिलेशन निकाल रहे हैं? तो पहला बड़ा का रिलेशन निकाल रहा है, दूसरा छोटा का रिलेशन निकाल रहा है और तीसरा बराबर का रिलेशन निकाल रहा है। तो रिलेशन कितना निकल रहा है? केवल एकमात्र रिलेशन निकल के आ रहा है। तो इस इनइक्वलिटी टॉपिक में सबसे पहले हम इन तीन बेसिक सिंबल्स का अध्ययन करते हैं। और वो कौन कौन से सिंबल आपके सामने निकल के आ गए? तो पहला बड़ा आ गया, दूसरा छोटा आ गया और तीसरा क्या आ गया? इक्वल आ गया। इनको कहते हैं थ्री बेसिक सिंबल। क्या कहते हैं? थ्री बेसिक सिंबल। ठीक है, थ्री बेसिक सिंबल। ठीक है, इनको बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में सबसे प्रारंभ में यही तीन रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, इनको बेसिक के साथ साथ कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी सिंबल। क्या कहते हैं? सिंगल इनइक्वलिटी सिंबल। सिंगल इनइक्वलिटी सिंबल। सिंगल क्यों कहते हैं? तो मैंने बता दिया कि सिंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये संकेत किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में लगते हैं तो एक वेरिएबल का दूसरे से कितना रिलेशन निकलता है? केवल एकमात्र रिलेशन निकलकर आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो तीन संकेत हैं, इन तीन संकेतों के मदद से दो और सिंबल बन के आता है। इन तीन संकेतों के मदद से दो और संकेत बनकर आता है। और वो दो संकेत कौन कौन सा है? तो पहला देखिए, जब इस ग्रेटर को इस इक्वल के साथ मिलाएंगे तो आपका बनेगा ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, क्या बनेगा? ग्रेटर आर इक्वल। और जब इस लेस देन को इक्वल के साथ मिलाएंगे तो आपका बनेगा लेस देन आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए, जब इन दो संकेतों को किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में लगाते हैं, जैसे पहला लगाया a ग्रेटर आर इक्वल बी, तो ये क्या बताएगा कि या तो a क्या है? बड़ा है b से,
और दूसरा क्या बताएगा कि a बराबर है किसके, b के। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना रिलेशन निकाल दिया, एक बड़ा का निकाला, एक बड़ा का भी रिलेशन निकाल रहा है और दूसरा बराबर का भी रिलेशन निकाल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर छोटे को बराबर के साथ मिलाया तो आपका निकल के आएगा कि a लेस देन आर इक्वल b, a लेस देन b, या इसको कह सकते हैं a इक्वल्स b। तो यहां पर भी दो रिलेशन निकला, पहला छोटे का निकला और दूसरा किसका निकला, बराबर का निकला। ठीक है, तो देखिए ये जो दो संकेत हैं इनको कहते हैं डबल इनइक्वलिटी सिंबल। क्या कहते हैं, डबल इनइक्वलिटी सिंबल। डबल क्यों कहते हैं आपको पता चल गया होगा, डबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये दोनों संकेत किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में लगते हैं तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितना रिलेशन निकल के आने लगता है, दो संबंध निकल के आने लगता है, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं डबल इनइक्वलिटी सिंबल। ठीक है, तो इन 5 संकेतों के बारे में हमको पढ़ना है अपने इस इनइक्वलिटी, इस असमानता के टॉपिक के अंतर्गत। वो कौन कौन से संकेत है, तो पहला बड़ा का है, दूसरा छोटा का है, तीसरा बराबर का है, चौथा बड़ा बराबर का है और पांचवा छोटा बराबर का है। ठीक है, ये जो 3 सिंबल हैं इनको कहते हैं 3 बेसिक सिंबल। बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में अगर हम रिलेशन निकालने लगे तो सबसे पहले 3 ही रिलेशन निकलेगा, या तो पहला दूसरे से बड़ा होगा, या तो पहला दूसरे से छोटा होगा, और या तो पहला दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और जब इन 3 सिंबल को आपस में मिला देते हैं तो 2 सिंबल और बन के चला आता है, और वो क्या क्या होता है, तो पहला होता है जब ग्रेटर को इक्वल के साथ मिलाएंगे, जब बड़े को बराबर के साथ मिलाएंगे तो बनेगा बड़ा बराबर, और जब छोटे को बराबर के साथ मिलाएंगे तो बनेगा छोटा बराबर। ठीक है, अच्छा जब ये दोनों किसी दो वेरिएबल के बीच में लगेंगे तो कितना रिलेशन निकालने लगेंगे, तो भाई अगर ग्रेटर आर इक्वल को a और b के बीच में लगाओगे, या किसी भी वेरिएबल, हम a और b को वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि a और b ही आए, वहां पर x और y भी लिख सकता है, वहां पर p और q भी लिख सकता है, वहां पर c और d भी लिख सकता है, वहां पर x और a भी लिख सकता है, वहां कुछ भी लिख सकता है, उसका मान फिक्स नहीं है, उसका मान हर प्रश्न में वैरी करता रहता है, इसलिए हम a और b को क्या कह रहे हैं, वेरिएबल कह रहे हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में कि किन किन संकेतों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम आगे चल के जब हम प्रश्न लगाएंगे ना तो हम इसी सिंगल इनइक्वलिटी सिंबल की बात करेंगे, हम वहां पर डबल इनइक्वलिटी सिंबल की बात करेंगे, तो अब वहां पर ये मत सोचने लगेगा कि सर ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सिंगल इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो क्या क्या है, वो ग्रेटर है, वो लेसर है, वो क्या है, इक्वल है, वो बड़ा है, वो छोटा है, और वो क्या है, बराबर है। इसी तरह जब हम डबल इनइक्वलिटी सिंबल्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो बड़ा बराबर है या छोटा बराबर है। चीजें समझ में आई। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि जो आपके इक्वल का साइन है, जो आपके इक्वल का साइन है, जब ये किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में लगता है, जैसे मैंने बनाया लिखा कि a बराबर b, ठीक है, तो ये बताइए कि जब हम इक्वल को a और b के बीच में लगा रहे हैं तो क्या इससे a और b के बीच में कोई अंतर या कोई डिफरेंस इंडिकेट हो रहा है। जैसे हमने बड़ा का लगाया तो वहां पता चल गया कि a बड़ा है b से, छोटे का लगाया तो वहां पता चल गया कि a छोटा है b से, लेकिन अगर हम a और b के बीच में इक्वल लगाते हैं तो क्या ये इन दोनों वैल्यूओं के बीच में कोई डिफरेंस या किसी अंतर को इंडिकेट करता है? किसी भी अंतर को इंडिकेट नहीं करता है। ये शो करता है कि जो वैल्यू b की है वही वैल्यू a की है, या जो वैल्यू a की है वही वैल्यू क्या है, b की है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वल का साइन है ये दो वेरिएबल के बीच में लगाने पर कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता है।
अतः अगर हम इस इक्वल के साइन को निग्लेक्ट भी कर दें, इस इक्वल के साइन को निग्लेक्ट भी कर दें, इग्नोर भी कर दें, कंसीडर ना करें, तब भी आपके मान में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप ये समझते रहिएगा कि जब भी हम प्रश्न को लगाएंगे वहां पर अगर कहीं इक्वल दिख जाएगा तो हमको उसको क्या कर देना है, हमको उसको इग्नोर कर देना है, हमको इसको निग्लेक्ट कर देना है, हमको उसको कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं कंसीडर करना है, क्यों इसको निग्लेक्ट कर देना है? क्योंकि जब ये दो वेरिएबल के बीच में लगता है तो उनके बीच में कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता है। ठीक है, आई बातें समझ में? ठीक है, तो चलिए अब एक ट्रिक समझते हैं। एक मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं और उस ट्रिक को समझ लीजिए, फिर हम आएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो एक चीज समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके प्रश्न में कहीं पर इस प्रकार का संकेत बना हो, अच्छा इस प्रकार का संकेत मैंने आपसे बोला तो आपके दिमाग में ये संकेत कौन सा आया? तो आप कहोगे सर ये इस प्रकार का मत बोलिए, इसको कहिए कि जब हम ग्रेटर देन के साइन का यूज करेंगे। भाई ये ग्रेटर देन के साइन ही तो है। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये इस ग्रेटर देन के साइन का क्या है? ओपन फेस है। क्या है? ओपन फेस है, जिसको आप कह सकते हो खुला हुआ मुंह। ठीक है, और ये जो एंड है वो इस ग्रेटर देन के साइन का क्या है? क्लोज फेस है। क्या है? क्लोज फेस है, जिसको कह सकते हैं बंद मुंह है। ठीक है, अब देखिए मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको कथन दिया गया है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, एग्जाम में कोई कथन दिया गया है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा बराबर है डी के और डी छोटा है किसके? एक्स के। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, पहला आपसे कह रहा है कि क्या बी बड़ा है डी से, दूसरा आपसे कह रहा है कि सी छोटा है ए से, और तीसरा आपसे कह रहा है कि क्या एक्स बड़ा है बी से। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, आपका एक कथन दिया गया है। कथन कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर आर इक्वल डी और डी लेस देन एक्स। और इसके आधार पर आपसे कंक्लूजन पूछ रहा है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि क्या बी ग्रेटर देन है डी के, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि क्या एक्स ग्रेटर देन है बी के, और तीसरा आपसे कह रहा है कि क्या सी लेस देन है ए से। ठीक है, अब देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे, और ये जो मैं बता रहा था ऊपर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप जान गए कि अगर कहीं पर ग्रेटर देन का साइन बना होगा तो ये इसका होता है ओपन फेस और ये होता है क्लोज फेस। ठीक है, और अगर यही कहीं लेस देन का साइन आ जाएगा तो ये इधर ओपन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर ग्रेटर और लेसर का साइन बने रहेगा तो आप ओपन और क्लोज फेस पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस ओपन और क्लोज फेस को मैं क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है, भाई सिंगल डबल तो जान गए ना, निग्लेजिबल भी जान गए, किसको निग्लेक्ट करना है, सिंगल डबल का क्या मतलब है। अब इस ओपन और फेस को भी जानते रहिए और देखिए इसका इन सबको हम कैसे प्रश्न पर अप्लाई करने वाले हैं और आपका सेकेंडों में कैसे आंसर निकलेगा, इस चीज को आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक निष्कर्ष है। ठीक है, और निष्कर्ष में पहला वेरिएबल है बी और दूसरा है डी। ठीक है, अब जब निष्कर्ष में पहला बी और डी दिया है तो आप अपने कथन पर आओगे और सबसे पहला काम आपको यह चेक करना है कि बी कहां है और डी कहां है। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको बी भी दिख रहा होगा और डी भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको कहां से कहां तक जाना है, बी से कहां तक जाना है, डी पर जाना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में जा रहे हो, ठीक है,
अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में आपको जाना है, गति करना है, तो इन दो वेरिएबल के बीच में कोई कंफर्म रिलेशन तभी निकलेगा या तो उन दोनों के बीच में सारे ओपन फेस हो और या तो सारे क्या हो, क्लोज फेस हो। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगर आप किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हो तो उन दो वेरिएबल के बीच में कोई कंफर्म संबंध तभी निकलेगा जब उन दोनों के बीच में या तो सभी ओपन फेस हो और या तो सभी क्या हो, क्लोज फेस हो। ठीक है, अगर क्लोज क्लोज के बीच में ओपन आ गया या ओपन ओपन के बीच में क्लोज आ गया तो उन दोनों के बीच में कोई भी संकेत दे दे, कोई भी सिंबल दे दे, उनके बीच में कोई रिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो हम चेक करते हैं कि बी और डी के बीच में सारे ओपन हैं या नहीं, या सारे क्लोज हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए बी से डी के बीच में गए तो बी से डी की तरफ चलना है तो ये क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन है। मैंने बताया था ना कि ये जो संकेत होता है इसका क्या होता है, ये ओपन होता है। तो भाई बी से डी की तरफ गए तो ये भी ओपन मिला, ये भी ओपन मिला, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि रिलेशन क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकलेगा, ये पता चल गया, तो भाई रिलेशन कितने प्रकार का निकल सकता है। तो मैंने बताया था अभी कि सिंबल कितने प्रकार का होता है, 5। अब रिलेशन या तो ग्रेटर का निकल सकता है, या तो लेसर का निकल सकता है, या तो इक्वल का निकल सकता है, या तो ग्रेटर आर इक्वल का निकलेगा, और या तो लेसर आर इक्वल का निकलेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि अब भाई रिलेशन निकलेगा, ये तो पता चल गया। कैसे पता चला, भाई ये भी ओपन था, ये भी ओपन था, तो अगर ओपन ओपन मिलता है या क्लोज क्लोज मिलता है तब तो रिलेशन निकलता है। अब कैसा रिलेशन निकलेगा, तो बताओ ये कैसा साइन है, तो आप कहोगे सर सिंगल इनइक्वलिटी साइन है, और ये कैसा साइन है, डबल इनइक्वलिटी साइन है। अब ये मत पूछने लगिएगा कि ये सिंगल क्या है, डबल क्या है, ये मैं बता चुका हूं आपको बेसिक। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल इनइक्वलिटी साइन है, और ये क्या है, डबल इनइक्वलिटी साइन है। अब ये एक बात कह रहा हूं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको जो प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, वो हमेशा सिंगल वाले को देनी है। आपको अगर किसी को वैल्यू देना है, प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देना है, ठीक है, वो किसको देना है, सिंगल वाले को देना है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल के बीच में आपका ढेर सारा सिंगल आ रहा है, एक डबल आ रहा है, तब भी उनके बीच में रिलेशन सिंगल होगा। और अगर दो वेरिएबल के बीच में ढेर सारे डबल आ रहे हैं और एक भी सिंगल आ गया, तब भी रिलेशन कैसा होगा, सिंगल होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको जो प्राथमिकता देना है वो हमेशा किसको देना है, सिंगल वाले को देना है। ठीक है, तो देखिए जब बी से डी के पास गए तो ये भी सिंगल था और ये डबल था, तो प्राथमिकता हमको देना था सिंगल वाला। तो देखिए यहाँ पर सिंगल वाला साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में बी ग्रेटर देन डी दिया है तो वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या है, सी से ए के पास चलना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम कहां से कहां तक, सी से ए के पास। तो चलिए सी आपको दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है। ए आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जैसा निष्कर्ष बोलेगा वैसा ही चलना है। निष्कर्ष कह रहा है कि सी से ए के पास चलो, तो हम सी से ए के पास चलेंगे। अब सी से ए के पास अगर हम जा रहे हैं तो रिलेशन कब निकलेगा, या तो सी से ए के बीच में सभी ओपन हो, और या तो सी और ए के बीच में सभी क्या हो, क्लोज हो। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए सी से ए गए तो ये भी क्या था, क्लोज था, ये भी क्या था, क्लोज था। अब अगर क्लोज क्लोज मिलता है या ओपन ओपन मिलता है तो रिलेशन 100% क्या होगा, निकलेगा। अब बात आती है कैसा निकलेगा, तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और जब सिंगल सिंगल ही मिल रहा है तो रिलेशन भी कैसा निकलेगा, सिंगल ही निकलेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर पहला क्या है, वेरिएबल सी है, तो देखिए सी के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, तो आप कहोगे सर सी के लिए जो सिंगल वाला साइन है ये क्या शो कर रहा है, लेस देन शो कर रहा है। और अगर आपके ऑप्शन में सी लेस देन ए होगा तो क्या होगा, सही होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं अपने निष्कर्ष नंबर 3 पर। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष नंबर 3 क्या कह रहा है,
आपको कहां से कहां तक जाना है, तो कह रहा है कि आपको x से जाना है कहां तक, b तक। अब देखो x से जाना है कहां तक, b तक, ठीक है। रिलेशन कब निकलता है, या तो x से b की तरफ जाने पे सभी ओपन मिलना चाहिए, या तो सभी क्या मिलना चाहिए, क्लोज मिलना चाहिए। चलिए चलते हैं, x से b की तरफ गए, ये क्या हो गया, ओपन मिल गया, और ये क्या हो गया, क्लोज मिल गया। तो मैंने बताया था कि अगर जब भी दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मतलब 4 ओपन हो 1 क्लोज हो, या 4 क्लोज हो 1 ओपन हो, या 10 क्लोज हो 1 ओपन हो, या 2 ओपन हो 15 क्लोज हो, ठीक है। मतलब अगर क्लोज और ओपन एक साथ मिल गया, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कभी भी कोई रिलेशन निकलकर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये 100% क्या होगा, गलत। यहां पर कोई भी संकेत दे देता, कुछ भी दे देता, पांचों संकेतों में से कोई भी दे देता, कोई भी सही नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई बात समझ में। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए चले आगे। अब इसमें आपका एक होता है, कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया जा रहा है आपको। पहला L लेस देन आर इक्वल बी, दूसरा दिया जा रहा है D ग्रेटर देन Y, और तीसरा दिया जा रहा है Y लेस देन आर इक्वल A, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न, पहला हो गया, ये दूसरा प्रश्न। कथन दिया गया आपको x बराबर y ग्रेटर देन b ग्रेटर देन x ग्रेटर आर इक्वल z बराबर o, और आपको निष्कर्ष दिया गया है। पहला दे रहा है y ग्रेटर देन x, दूसरा आपसे कह रहा है z लेस देन v, और तीसरा आपसे कह रहा है x ग्रेटर देन o, ठीक है। देखिए अब ये दो प्रश्न दे रहे हैं, और जो मैंने अभी तक बताया उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपके पास ये दो कथन है। पहला कथन आपसे कह रहा है कि b ग्रेटर देन y, y ग्रेटर आर इक्वल l, l लेस देन आर इक्वल d, d ग्रेटर देन a, ठीक है। और इसके आधार पर आपको निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि क्या l लेस देन आर इक्वल b के है, दूसरा आपसे कह रहा है कि क्या d ग्रेटर देन y के है, और तीसरा आपसे कह रहा है कि क्या y ग्रेटर देन आर इक्वल a के है, ठीक है। चलिए, और इसी तरह आपका ये कथन दूसरा दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार चीजें समझिएगा, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि आपको जो निष्कर्ष ए में जाना है वो कहां से कहां तक जाना है, तो वो एल से कहां तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। चलिए अब हम एल से बी की तरफ बढ़ते हैं, तो एल से बी की तरफ बढ़ते हैं तो कब रिलेशन निकलेगा, या तो इन दोनों के बीच में सारे ओपन होने चाहिए, और या तो सभी क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। चलिए तो ये क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो मतलब क्लोज क्लोज मिल गया, तो एक बात तो पक्की हो गई कि उनके बीच में रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा।
ठीक है। तो ये कैसा साइन है, डबल इनइक्वलिटी साइन है, और ये कैसा साइन है, सिंगल इनइक्वलिटी साइन है। तो मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल के बीच में डबल और सिंगल दोनों मिल रहा हो तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है, आपसे सबसे पहले किसको रखना है। तो आप कहोगे सर अगर डबल और सिंगल मिलेगा तो हम प्राथमिकता हमेशा किसको देंगे, सिंगल को देंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छा, अब सिंगल वाला इस पहले वेरिएबल के लिए क्या शो कर रहा है, तो ये सिंगल वाला जो साइन है वो इस पहले वेरिएबल के लिए क्या शो कर रहा है, लेस देन शो कर रहा है। और आपके ऑप्शन में क्या है, लेस देन आर इक्वल, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। आई बात समझ में। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा कहां से कहां तक जाने को बोल रहा है, तो दूसरा डी से वाई तक आने को, तो डी से वाई आना है। चलिए चेक करते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये क्या है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज है। दो वेरिएबल के बीच में जब ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलने लगे तो उनके बीच में कोई भी संबंध पॉसिबल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कहां से कहां तक जाना है, y से a तक जाना है। चलिए y से a जाना है। रिलेशन कब निकलेगा, जब y से a के बीच में या तो सभी ओपन हो और या तो सभी क्या हो, क्लोज हो। तो चलिए बढ़ते हैं, ये क्या है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज। जब भी ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है उनके बीच में कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्या होगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है, बच्चा कहां से कहां तक जाओ, तो एग्जामिनर कह रहा है कि y से x तक जाओ। चलो y से x तक चलते हैं। अब देखना है कि या तो सारे ओपन होने चाहिए या तो सभी क्लोज होने चाहिए, तभी रिलेशन निकलेगा। तो ये कैसा है, ओपन, ये भी कैसा है, ओपन। तो एक बात पक्की हो गई कि रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा साइन है, सिंगल इनइक्वलिटी साइन, और ये भी कैसा साइन है, सिंगल इनइक्वलिटी साइन। तो जब सिंगल सिंगल मिले तब भी रिलेशन सिंगल ही निकलता है, जब डबल सिंगल मिले तब भी रिलेशन सिंगल ही निकलता है, क्योंकि हमको जो वरीयता देना है, जो प्राथमिकता देना है, जिसको हमेशा पहले नंबर पे रखना है, वो क्या है, सिंगल इनइक्वलिटी साइन है। ठीक है, तो देखिए एक्स, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकलेगा, कैसा रिलेशन निकलेगा, तो सिंगल निकलेगा। अब देखिए y के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और क्या आपके ऑप्शन में y ग्रेटर देन x है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं z और v। अब यहां से z से कहां तक जाना है, v के पास जाना है। ये क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज। तो एक बात तो पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा साइन है, डबल है, और ये कैसा है, सिंगल है। तो प्राथमिकता हमको किसको देना है, सिंगल को देना है। ठीक है, तो ये एक बात पक्की हो गई कि रिलेशन निकलेगा, और ये भी बात पक्की हो गई कि सिंगल रिलेशन निकलेगा। ठीक है, अब वो सिंगल वाला क्या होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे विकल्प में पहला कौन है, जेड है कि वी है, तो क्या है, जेड है। तो देखो जेड के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन शो कर रहा है, और क्या आपके ऑप्शन में जेड लेस देन दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया है, तो ये क्या होगा, सही होगा। आई बात समझ में। चलिए अगले पर आते हैं। अगला कहां से कहां तक जाना है, एक्स से कहां तक जाना है, ओ तक जाना है। तो चलो ये डबल है, और ये क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल कहते हैं, इक्वल निग्लिजिबल साइन होता है। इक्वल का होना ना होना क्या है, बराबर है। तो आप इसको करिए इग्नोर। ठीक है, इसको इग्नोर करिए, या इग्नोर नहीं कर सकते तो आप इसको O बराबर जेड लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर सिंगल तो आ नहीं रहा है, यहाँ तो डबल ही आ रहा है, इसको हम कर देंगे इग्नोर। तो जो x और o के बीच में रिलेशन निकलेगा वो डबल का निकलेगा, और यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल दिया है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले कुछ प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेना है, और आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला कथन दिया है x लेस देन d लेस देन o बराबर l
लेस देन आर इक्वल जेड ग्रेटर देन क्यू लेस देन आर। और आपसे निष्कर्ष दिया गया है पहला जेड लेस देन एक्स एल ग्रेटर देन डी जेड ग्रेटर देन डी क्यू। ठीक है, देखिए आपका कथन दिया है x लेस देन डी, डी लेस देन ओ, ओ बराबर एल, एल लेस देन आर इक्वल जेड, जेड ग्रेटर देन क्यू, क्यू लेस देन आर। ठीक है, अब ये चार निष्कर्ष दिए गए हैं, ये चार निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इस कथन के आधार पर चेक करना है कि इन चारों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हमारे इस कथन का अनुसरण करने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला क्या है, z से x के पास जाना है। एग्जामिनर हमसे कह रहा है बच्चा कि आप कहां से कहां तक जाओ, आप z से कहां तक जाओ, x तक जाओ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं z से x की तरफ। ये क्या है, ओपन है, इसका कोई मतलब होता नहीं, इसको आप करिए निग्लेक्ट। इसका होना ना होना क्या है, बराबर है, तो इसको कर दीजिए निग्लेक्ट। तो मिला ओपन, ये क्या है ओपन, और ये भी क्या है ओपन। अब जब दो वेरिएबल के बीच में सभी ओपन मिले तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा। तो ये कैसा साइन है, डबल्स, ये कैसा है सिंगल, ये भी कैसा है सिंगल। तो हमको जो प्राथमिकता देनी है, जो वरीयता देनी है, अगर सिंगल और डबल के बीच में कोई दो वेरिएबल हो तो हमेशा प्राथमिकता सिंगल वाले को देनी है। तो एक बात पक्की हो गई कि रिलेशन निकलेगा, और दूसरी बात पक्की हो गई कि सिंगल रिलेशन निकलेगा। अब यहाँ पर पहला वेरिएबल क्या है, जेड है, तो आपको ये चेक करना होगा कि जेड के लिए ये सिंगल वाला क्या शो कर रहा है। तो आप जब चेक करोगे तो जेड के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन। तो क्या आपके ऑप्शन में जेड ग्रेटर देन एक्स है, बिल्कुल नहीं है, तो यह क्या होगा, गलत होगा। आई बात समझ में। चलिए दूसरा आते हैं एल और डी। अब आपको कहां से कहां तक जाना है, अब आपको एल से कहां तक जाना है, डी के पास जाना है। तो चलिए देखते हैं एल कहां पर है, ये एल है, डी कहां पर है, ये है। अब एल से डी के पास जाओ, इसका कोई मतलब होता नहीं है, और ये क्या है ओपन है, तो रिलेशन निकलेगा कैसा निकलेगा, सिंगल निकलेगा। अब देखिए सिंगल वाला, भाई इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि O बराबर L, तो L बराबर, और यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि L क्या है, ग्रेटर देन है किसके, D के। ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है, Z और D के पास जाना है। तो देखो Z से कहां पर जाना है, आपको D के पास जाना है। तो चलो Z से D के पास चलो, Z से आप चलो कहां तक, D के पास चलो। तो चलो Z दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, कहाँ है, ये है, और D कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है ओपन, इसका कोई मतलब होता नहीं, ये भी क्या है ओपन, तो रिलेशन निकलेगा। अब कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये क्या है डबल, और ये क्या है सिंगल, तो रिलेशन कैसा निकलेगा, सिंगल निकलेगा। अब यहाँ पर पहला क्या है जेड, तो आप ये चेक करोगे कि जेड के लिए ये सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और क्या आपके ऑप्शन में ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा जेड ग्रेटर देन डी। ठीक है, चलिए आते हैं चौथे पर। अब कहां से कहां तक जाना है, क्यू से ओ के पास जाना है। तो चलो देखो क्यू कहां है, दिख रहा है ना क्यू, अच्छा चलो ओ दिख रहा है ना, चलो तो क्यू से ओ के पास चलो, क्यू से कहां चलो, ओ के पास चलो। ये कैसा है, क्लोज है, और ये कैसा है, ओपन है। जब दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिले तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, अनुसरण करता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए आपको एक कथन दिया गया है, A
बराबर ओ लेस देन पी लेस देन ओ, एक्स बराबर वाई एल। ठीक है, और निष्कर्ष दिया जा रहा है, पहला कह रहा है x लेस देन o, दूसरा कह रहा है p लेस देन आर इक्वल l, तीसरा कह रहा है x ग्रेटर देन a, और चौथा कह रहा है l ग्रेटर देन x। ठीक है, चलिए ये आपके 4 निष्कर्ष हैं। अब फटाफट चेक करते हैं। ठीक है, पहला कहाँ से कहाँ तक जाने को बोल रहा है। अच्छा, 2 बार x हो गया क्या, इसको एक q कर लो, इसको एक क्या कर लो, q कर लो। ठीक है बच्चों, इसको एक क्या कर लो, q कर लो। चलो अब चलिए चेक करते हैं। ठीक है, चेक करें, इसको भी आप q कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नहीं ये ठीक है, इसको o ही रहने दो। चलो चेक करो। अब पहला क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, x से o के पास जाना है। ठीक है, तो ये x है, ये क्या है, o है, और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा होगा कि x क्या है, ग्रेटर देन r इक्वल किसके है, o के, और यहाँ पर क्या है, लेस देन है, तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, p से l के पास जाना है, तो चलो p से l के पास चलो। दिख रहा है p कहाँ पर है, बिल्कुल दिख रहा है, p यहाँ पर है, और l कहाँ पर है, दिख रहा है यहाँ पर है। अब p से l के पास जाओगे तो रिलेशन कब निकलेगा, या तो सभी ओपन मिलने चाहिए या तो सभी क्लोज मिलने चाहिए। तो चलो चेक करो, ये कैसा है, क्लोज है, ये भी कैसा है, क्लोज है, इसका कोई मतलब होता नहीं, ये भी कैसा है, क्लोज है, तो सभी क्लोज मिला, तो एक बात तो पक्की हो गई कि रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा है, सिंगल, ये कैसा है, डबल। जब भी सिंगल और डबल का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो हमेशा रिलेशन कैसा होता है, सिंगल ही होता है। ठीक है, अब देखिए पहला वेरिएबल यहाँ पर क्या है, p के है, तो आपको देखिए कि p के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन शो कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, लेस देन आर इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कहाँ पर जाना है, अब आपको जाना है कहाँ से कहाँ तक, अब आपको जाना है x से a तक। तो x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, a दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब x से a के पास चलो, ये क्या है, ओपन, ये भी क्या है, ओपन, और ये भी क्या है, ओपन, इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो सब ओपन मिले, एक बात पक्की हो गई कि रिलेशन निकलेगा। कैसा निकलेगा, डबल सिंगल सिंगल, तो जब भी डबल और सिंगल का कॉम्बिनेशन मिलता है तो रिलेशन हमेशा कैसा निकलता है, सिंगल ही निकलता है। अब पहला वेरिएबल था x, तो x के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन का, और आपके ऑप्शन में क्या लेस देन a है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। आ रही बात समझ में। चलिए अगले पर आते हैं। अगला क्या कह रहा है, l ग्रेटर देन x। ठीक है, तो चलिए l कहाँ है, दिख रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, l कहाँ है, दिख रहा है। चलिए, और तो चलिए l से x, तो ये आपका l है और ये आपका x है। ठीक है, अब चेक करिए, ये ओपन ओपन, रिलेशन निकलेगा सिंगल डबल, तो रिलेशन डबल निकलेगा, और यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए अभी हम आइदर और की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम आइदर और का कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे तब हम आइदर और के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम आइदर और के बारे में डिस्कस आपसे नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए, तो देखिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, जितना मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट इस इनइक्वलिटी टॉपिक के क्वेश्चंस को जानने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए अगले पार्ट में जो हम लोग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो उन टाइप के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। देखिए अभी तक तो जो आपका कथन दिया था वो कंप्लीट दिया हुआ था। ठीक है, अब जो अगली क्लास में जो आपका कथन होगा वो ब्रेक करके दिया होगा, अलग अलग टुकड़ों में दिया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, उनको आपस में मर्ज करना है और फिर अपने
निष्कर्ष को क्या करना होगा, चेक करना होगा, पहली कंडीशन। अच्छा, उसके बाद हम लोग आइदर और की कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में देखते होंगे कि एक या तो का विकल्प आता है, ठीक है, कि कब पहला सही होगा या कब दूसरा सही होगा, ठीक है। तो आइदर और की कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसके बाद कोडिंग इनइक्वलिटी तो हमको नहीं लगता कि आपके इस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कोडिंग इनइक्वलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आइदर और के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस और ले लेंगे, तो आपका अगले पार्ट में ये जो इनइक्वलिटी वाला टॉपिक है ये हो जाएगा फिनिश, ठीक है। चलिए, इस पार्ट में केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिए, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।